मिस्ट्री थ्रिलर जीत घोष। हम लोग अमावस्या की रात को जो है काली रात कहते हैं। ये काली रात इतनी ही काली होती है कि इस रात को काली शक्तियाँ बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाती है और इस रात को जो है भूत प्रेत का आना जाना लगा हुआ रहता है चारों तरफ। इसी काली रात को अगर हम काली जगह में पहुंच जाए, काली जगह का मतलब कुछ ऐसी सुनसान सी जगह में गलत समय में अगर इस रात को पहुंच जाए तो हमारे साथ काली शक्तियों का जो है प्रभाव घट सकता है। काफी सारे काली शक्तियाँ, भूत प्रेत, आत्माएं, पिशाचिनी, डायन चुड़ैल, डाकिनी जो है हमारे ऊपर हमला कर सकती है। हमें गलती से भी इस अमावस्या की रात को इधर उधर नहीं जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम नहीं जाना चाहते हुए भी जो है हम कुछ ऐसी जगह में गलत समय में गलत दिन में पहुंच जाते हैं कि हमारे साथ दुर्घटना घट जाती है। इसी तरह से मेरा एक दोस्त था, आज की कहानी जो है उसी ने जो है मेरे साथ शेयर किया है। वो एक दिन गलत समय में गलत दिन अमावस्या की रात को एक जगह में गलती से पहुंच जाने के वजह से जो है उसे खामियाजा भुगतना पड़ा और शायद वो कभी भी इस तरह की गलती नहीं करेगा। वो मुझे कहता है कि मेरा दोस्त का नाम जो है अरिजीत था और वो बेसिकली कहता है कि एक रात जो है वो अपने गांव के करीब एक फंक्शन ओकेशन देखने के लिए गया था। एक्चुअली अभी के समय तो हमारे पास टेलीविजन्स है, कई सारे इंटरटेनमेंट का साधन है, लेकिन पहले के ज़माने में जो है जब टेलीविजन्स नहीं हुआ करते थे तब जो है गांव में सिंगिंग गाना का परफॉर्मेंस किया जाता था, स्टेज शो होते थे, डांस का शो होते थे, मतलब और कभी कभार जो है बहुत सारे जो है नाट्यक्रम के शो होते थे स्टेज में, और गांव वाले जितने भी होते थे रात रात भर तक जो है अपना मनोरंजन वही सब स्टेज शो को देख के किया करते थे। और इस तरह के ओकेशन फंक्शंस जो है वो चलते रहते थे, स्टेज शोज जो है चलते रहते थे गांव में। तो इसी तरह से एक रात को मेरे दोस्त के गांव के करीब में जो गांव था उस गांव में बेसिकली एक फंक्शन हो रहा था, एक सिंगिंग का फंक्शन हो रहा था। तो वो गया था रात को सिंगिंग का फंक्शन को सुनने के लिए और अपना मनोरंजन करने के लिए। और वो फंक्शन को देखते देखते जो है काफ़ी रात हो चुका था और वो फंक्शन ख़त्म हो गया था रात के 3 बजे। तो अभी जो है उसे रात के 3 बजे जो है उसके बगल वाले गांव से अपने गांव में पहुंचना था और वो अपना बाइक को लेके गया था साथ में, जिससे वो रात को पहुंच सके। लेकिन उसने एक गलती कर दिया कि वो अकेले ही निकल गया उस रात को अपने घर के तरफ। तो वो अपना बाइक स्टार्ट करके उस रात को जो है एक सुनसान सी रास्ते में जो है अपना बाइक को चलाते हुए आगे बढ़ रहा था और बगल वाले गांव से उसके गांव थोड़ा बहुत डिस्टेंस था और जनरली उतनी रात को जो है उस रास्ते से होकर अपना गांव पहुंचना उसके लिए थोड़ा सा डरावना भी था, क्योंकि वो रास्ता बहुत ही अजीब टाइप का था। ऊबड़ खाबड़ रास्ता थे, बड़े बड़े पेड़ थे, रास्ते के चारों तरफ जो है जंगल था किनारे में। तो फिर उसे डर भी लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई उपाय भी नहीं था, क्योंकि इतनी रात को जो है उसे अकेले ही घर जाना था और उसके साथ कोई और नहीं भी था जो उसके साथ जाए। तो वो जो है अपना
साहस को बटोरते हुए धीरे धीरे अपना बाइक को चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। और आगे बढ़ते 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 जो है उसने देखा कि एक जो है लड़की एक पेड़ के नीचे खड़ी हुई है। ये देख जो है उसे बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि इतनी रात को जो है 3 बज रहे थे घड़ी में। इतनी रात को कोई आदमी भी नहीं दिखाई देता है इस जगह पे, तो एक लड़की कैसे जो है इतनी रात को उस पेड़ के नीचे सुनसान सी अंधेरी जगह में खड़ी हुई है। ये देख के उसे बहुत अजीब लगा, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था ये उसका आँख का कोई भूल है या फिर हकीकत में एक लड़की खड़ी है, क्योंकि उसे नींद भी आया हुआ था, आंख धुंधले भी हो रहे थे, तो उसे लग रहा था कि ये उसके लिए हेलोसिनेशन है, सच्ची में कोई खड़ा नहीं है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि कोई खड़ा हुआ है। जो भी हो, वो ये सब सोच ही रहा था कि उस पेड़ के सामने आके पहुंचता है और वो लड़की जो है उसे रोकने के लिए बहुत ही हाथ दिखा रही थी। जनरली मेरा दोस्त इस टाइप का लड़का था कि वो किसी को उतना मदद नहीं करता था, और किसी को लिफ्ट देने की बात तो दूर की बात है, वो गाड़ी भी नहीं रोकता था। लेकिन वो लड़की इस तरह की हरकत कर रही थी कि वो देख के मेरा दोस्त थोड़ा इमोशनल हो गया। एक्चुअली वो लड़की जो है हाथ जोड़ करके जो है मेरे दोस्त को रोकने के लिए कह रही थी। तो मेरा दोस्त ये सोचने लगा कि शायद ये लड़की मुसीबत में है और वो सच में जो है मदद मांग रही है, इसीलिए जो है इस तरह से गिड़गिड़ा रही है हाथ जोड़ के उसे रोकने के लिए। तो ये देख के मेरा दोस्त इमोशनल हो गया और वो अपना गाड़ी को उस लड़की के सामने जाके रोक देता है। और वो लड़की कहती है कि उसे मदद चाहिए। तो मेरा दोस्त कहता है कि इतनी रात को आप यहाँ पे क्यों खड़ी हुई है, क्योंकि इतनी रात को एक लड़की के लिए इस जगह पे खड़ा होना बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि चोर चमार इनका तो डर रहता ही है, लेकिन और साथ में आदमखोर जानवर के भी डर रहते हैं। तो लड़की कहती है कि साहब मैं मजबूर हूँ, क्योंकि मेरी बहन बहुत बीमार है और अभी जो है मुझे मेरे बहन को लेके शहर पहुँचना है, नहीं तो उसकी प्राण चली जाएगी। ये सुन के मेरी दोस्त कहते हैं कि आपका बहन कहाँ पे है? और वो लड़की कहती है कि जंगल के पास ही में मेरा गांव है, वहीं पे मेरा घर है, मैं और मेरी बहन ही रहते हैं और कोई नहीं है हमारा। तो मेरा दोस्त कहता है कि आप अगल बगल के अपने गांव के लोगों को बोलो, वो आपको मदद करेंगे। इतनी रात को मेरे लिए तो संभव नहीं है कि मैं फिर से शहर जाऊं, क्योंकि काफ़ी रात हो चुका है, तो मुझे अपना घर जो है पहुंचना है। तो जो भी हो, ये सुन के वो मानता नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो लड़की इस तरह से जो है निवेदन कर रही थी कि मेरा दोस्त जो है ये उसकी बातों को मानने के लिए मजबूर हो जाता है। और मेरा दोस्त कहता है कि ठीक है, अब एक काम करो, आप मेरे बाइक के पीछे वाले सीट में बैठो और मुझे रास्ता दिखाते हुए जल्दी से आगे लेके चलिए। मैं आपको आपके बहन के साथ जो है शहर के जो अस्पताल है वहाँ लेके जाता हूँ। तो वो सुंदर सी लड़की जो है वो सुनसान सी रास्ते में मेरे दोस्त के साथ मेरे दोस्त के बाइक के पिछले वाले सीट में आके बैठ जाती है। मेरा दोस्त अब उस लड़की को जो है अपने पिछले वाले बाइक के सीट में बैठा के जो है बाइक चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। और जैसे ही वो थोड़ी दूर तक आगे बढ़ा हुआ था, वो लड़की कहती है मेरे दोस्त को कि रास्ते के साइड से जो रास्ता जंगल के तरफ जा रहा है, उस रास्ते से होकर चलिए, वो रास्ता करीब पड़ेगा आपको हमारे गांव में पहुंचने के लिए। मेरा दोस्त कहता है कि उस रास्ते से जाना सही नहीं होगा, क्योंकि ये रास्ता जो है जंगल के अंदर से जाएगा तो काफ़ी रिस्की वाली बात है, वहाँ से जाना सही नहीं होगा। लेकिन वो लड़की कहती है कि नहीं नहीं साहब, डरने की कोई बात नहीं है, अब उस रास्ते से चलिए, उस रास्ते में उतना घना जंगल नहीं है, तो उस रास्ता शॉर्टकट है मेरे गांव तक पहुंचने का। तो मेरे दोस्त को तो जल्दी घर पहुंचना ही था और उस लड़की की जो बहन है उसको भी अस्पताल पहुंचाना था। तो फिर वो उसके पास टाइम कम होने के वजह से मेरा दोस्त मान जाता है और वो उस जंगल वाले रास्ते में घुस जाता है। वो जंगल वाले रास्ते में आगे बढ़ने लगता है
और आगे बढ़ते बढ़ते जो है काफ़ी देर हो जाती है, लेकिन अभी तक जो है उस लड़की का ना गांव आता है और ना घर आता है। तभी जो है मेरा दोस्त उस लड़की से पूछता है कि और कितनी दूर, और कितना समय लगेगा आपका गांव पहुंचने में? काफ़ी समय हो चुका, काफ़ी देर से जो है मैं ड्राइविंग कर रहा हूं, लेकिन अभी तक जो है आपके गांव नहीं आ रहा है और ना मुझे दूर दूर तक कोई गांव नज़र आ रहा है, और कितना समय लगेगा? ये बात बोलते ही जो है वो लड़की कहती है कि क्यों, मेरे साथ आपको इस सुनसान सी रात में अच्छा नहीं लग रहा है समय बिताने में? क्या जल्दी है आपको इतनी जल्दी घर जाने का? ये बोल के जो है वो लड़की जोर जोर से हंसती है, और उसकी आवाज़ सुन के मेरा दोस्त जैसे ही गर्दन को मुड़ा के देखता है तो वो पाता है कि उसके साथ जो है कोई दूसरी लड़की बैठी हुई थी, जो देखने में बहुत ही भयानक थी, और उसके मुंह से जो है लाट टपक रहा था, बाल खुले हुए थे, आंखें लाल लाल थी। ये देख मेरा दोस्त जो है बाइक में कस के ब्रेक लगाता है, और कस के ब्रेक लगाने के वजह से मेरा दोस्त जो है छिटक कर गिर जाता है। छिटक कर गिरते ही अपने आप को संभालते हुए वो जोर जोर से भागने लगता है सामने की तरफ, और भागते भागते जो है वो देखता है कि वो जो डाकिनी थी या फिर जो भूतनी थी उसका पीछा कर रहा है। वो बहुत जोर जोर से भागने लगा, और वो डाकिनी भी जो है मेरे दोस्त के पीछे भाग रही थी। मेरा दोस्त भागते भागते जो है उसे नज़र आता है एक लालटेन की रोशनी। वो ध्यान से देखता है तो वो पाता है कि वो लालटेन की रोशनी से उजाला हुआ एक घर उसे नज़र आता है। एक कूड़ा घर उसे नज़र आता है, जो कि पेड़ और टहनियों से बनी हुई थी, और वो घर को देख के लगता है कि कई सालों से उस घर में कोई नहीं रहता होगा। जो भी हो, मेरा दोस्त ये सोच ही रहा था कि उसे लगा कि रोशनी जल रही है तो फिर ज़रूर कोई वहाँ होगा उसे मदद करने के लिए, और वो उस घर की तरफ भागने लगता है, और घर में पहुँच कर ही जो है उस घर के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगता है, और दरवाजे को पीटने के बाद जो है वो चिल्लाते हुए मदद की गुहार करता है। इतनी रात को जो है किसी के घर जोर जोर से दरवाज़ा पीटने के वजह से जो है एक लड़की जो है दरवाजे को खोलती है, और वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि इतनी रात को आप कहाँ से आ गए हो? इतनी रात को आप दरवाजे पटक रहे हो? हाँ, क्या हो गया आपके साथ? क्यों आप हमारी नींद को भंग कर रहे हो? वो लड़की बहुत ही गुस्से से आचरण करने लगी। तभी जो है मेरा दोस्त कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत में हूँ, मेरी जान जाने वाली है, आज आप रात मुझे आपके घर में जो है स्थान दीजिए, मेरी नहीं तो आज मौत हो जाएगी। ये बोल के वो लड़की कहती है कि क्यों, क्या हुआ आपके साथ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो मेरा दोस्त कहता है कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, अभी मैं बहुत ही ख़राब हालत में हूँ और मैं सब कुछ बोलने के परिस्थिति में नहीं हूँ। आप मुझे आज की रात अपने घर में रख लीजिए तो आपका बहुत ही भला हो जाएगा, मैं आपको सब कुछ खुल के बताऊंगा सुबह को। तो वो लड़की जो है मान जाती है, और वो लड़की कहती है कि ठीक है, तो फिर आप आज की रात में हमारे घर में बिता लीजिए और सुबह होते ही आप चले जाना। और वो लड़की कहती है आप घर के अंदर आइए और हमारे घर में जो दूसरा वाला बगल वाला रूम है वहाँ पे आप जाके विश्राम कीजिए। तो मेरा दोस्त जो है उस घर के अंदर घुस चुका था, और उस लड़की के कहने पर जो है बगल वाले रूम में जाके वो लेट जाता है। लेट के जो है उसे नींद नहीं आ रहा था, वो सोने का कोशिश कर रहा था, और ये मन ही मन सोच रहा था कि जल्दी से जो है आज की रात बीत जाए, जिसे वो सुबह होते ही अपना घर को पहुंच सके, क्योंकि उसके साथ बहुत घटना घट चुकी थी। और उसे तभी याद आया कि वो जो है अपना बाइक को भी जो है रास्ते में, जंगल के रास्ते में छोड़ के आ चुका है। जो भी हो, अभी तो उसके लिए संभव नहीं था कहीं भी जाना, और वो ये सब सोचते सोचते जो है उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। वो सो ही रहा था कि अचानक उसके कान में आवाज़ आती है फुसफुसाने की,
और उस फुसफुसाहट को सुन के उसकी नींद खुल जाती है और वो ध्यान से फुसफुसाहट को सुनता है तो वो पाता है कि दो लड़कियां बातें कर रही हैं और दोनों में से एक लड़की जो है हंसते हुए कहती है कि वाह बहन, शिकार जो है आज हमारे चंगुल में आके ही फंस गया। वो भागते भागते जो है हमारे ही डेरा में पहुंच चुका है। आज को हम दोनों बहन जो है मिलकर इसका खून पिएंगे और अपने आप को और भी जो है जवान बनाएंगे और सदा के लिए जो है हम अपना जवानी को नहीं खोएंगे। और ये बोलते हुए वो जोर जोर से हंसने लगती है दोनों। मेरे दोस्त को ये सब सुन के समझ में आ चुका था कि ये डाकिनी जोगिनी है और इस रात को जो है उसे वो मार के उसका खून पीने वाली है। वो ये सब सोच के, ये सब सुन के जो है कपकपा रहा था, लेकिन वो तभी जो है अपने आप को संभालता है और उसी घर में देखता है कि एक खिड़की है जो कि बांस के लाठियों से जो है बंधी हुई है। वो जो है उस बांस को निकालता है और खिड़की से जोर से कूद जाता है। जोर से कूदकर जो है वो भागने लगता है बहुत तेज, और ये आवाज़ सुनते ही वो जोगिनी और डाकिनी जो है वो मेरे दोस्त के पीछा करने लगती है और पीछा करते करते जो है वो डाकिनी और जोगिनी मेरे दोस्त के करीब आने लगती है। तभी जो है मेरा दोस्त और भी तेज भागने लगता है और तेज भागते भागते वो एक रास्ते में जाके लड़खड़ा के गिर जाता है। और तभी वो देखता है कि सामने से एक ट्रक उसके तरफ आ रहा है। वो बहुत चिल्लाते हुए अपने हाथ दिखाते हुए वो उस ट्रक को रोकता है और उस ट्रक ड्राइवर में से दोनों आदमी उतरते हैं उस ट्रक से, जिसमें से एक ड्राइवर था और एक जो है उसका हेल्पर था। और वो मेरा दोस्त उन्हें कहता है कि आपके पीछे जो है जो दो भूतनी खड़ी हुई है। ये बात सुन के जो है वो ट्रक ड्राइवर को विश्वास नहीं होता है, उसके हेल्पर को भी विश्वास नहीं होता है, लेकिन उसके बार बार कहने पर वो हेल्पर कहता है कि सच में ये भाई अगर कह रहे हैं कि हमारे पीछे कोई खड़ी हुई है जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन सच में उन्हें शायद दिखाई दे रहा होगा, तो फिर वो सच कह रहे हैं, क्योंकि ये रास्ता बहुत ख़राब है और इस तरह का घटना, भूतिया घटना बहुत बार घट चुकी है। तो वो ट्रक ड्राइवर क्या करता है, वो हाथ में जो है एक सिगरेट जलाता है, क्योंकि आग को भूत बहुत ज़्यादा डरते हैं और आग के करीब भूत नहीं जाते हैं। तो वो सिगरेट जला के जो है मेरा दोस्त को लेकर जो है अपने ट्रक में उठा देते हैं और ट्रक चलाकर जो है वो वहाँ से निकल जाते हैं। इसी तरह से जो है ये कहानी ख़त्म होती है और इसी तरह से मेरा दोस्त जो है अपने आप को बचा पाया था उस दुर्घटना से। तो ये कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अमावस्या के रात गलत समय में गलत जगह में नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ समय या फिर कुछ कुछ जगह ऐसा होता है जो जिस जगह पे जो है हमारे लिए जाना सेफ नहीं है। ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के कई और रहस्यमय कहानियों को सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए।